हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी प्लस पर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूपी टेट का जो एग्ज़ाम हुआ है आज आपका 23 जनवरी 2022 का, उसके क्वेश्चंस लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, बच्चों के भीतर छुपे सांवेगिक घुटन एवं शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड, सांवेगिक विरेचन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों तथा क्रियाओं को किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है जिसका वह अनुकरण करना चाहता है, तो इस प्रकार की क्रिया कौन से प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती है? इसका करेक्ट ऑप्शन है तादात्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट करते हैं थर्ड, जीन प्याजे के अनुसार बच्चा किस आयु वर्ग में अमूर्त तर्क विकसित करता है? करेक्ट ऑप्शन इज 11 to 14 ईयर्स। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था का सामान्य भाषण विकार नहीं है? करेक्ट ऑप्शन है ऊर्जा की कमी। फिफ्थ क्वेश्चन, रॉर्शा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड निर्धारित किए गए हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है इसका सेकंड, 10। व्यय संधि अवस्था का आयु विस्तार क्या होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका थर्ड, 11 to 16 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, रॉस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहा जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है? इसका करेक्ट ऑप्शन है आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी अल्फा परीक्षण। नाइन्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की दृष्टि में उपयुक्त नहीं है? नहीं वाली पूछा गया इसमें। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट रहेगा, जो कुछ उन्होंने सुना या पढ़ा है उसे बरकरार रखने के लिए उन्हें बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। मच ड्रिल इज रिक्वायर्ड टू रिटेन what he or she has heard or read। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांडुरा द्वारा प्रदत्त अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत अवलोकनात्मक अधिगम हेतु सही तार्किक क्रम है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अवधानात्मक, फिर धारणात्मक, उत्पादन और अभिप्रेरणात्मक, अटेंशनल, रिटेंशनल, प्रोडक्शन एंड मोटिवेशनल। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देखिए, सोशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड सोशियोमेट्रिक टेक्निक? सो आंसर इज J.L. मोरेनो। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, यह किसने कहा था कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है टर्मन। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं तो किस अवस्था में? एडोलसेंस, यानी कि किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? E.L. थॉर्नडाइक को। 15th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय वस्तु समग्रवादी मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन क्षेत्र की है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द सब्जेक्ट मैटर फॉर स्टडी ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट? सो आंसर इसका जो करेक्ट है वो क्या है? संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रियाएं, मेंटल एंड बिहेवियरल प्रोसेस अ होल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यह किसने कहा कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वैलेंटाइन। 17th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपराधी बालक की विशेषता नहीं है? नहीं वाली इसमें पूछा गया। शरीर रचना में एस्थेनिक, एस्थेनिक इन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। 18th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्मुखी सोच प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन अपनी बौद्धिक खोज में लीन, एब्जॉर्ब्ड इन हिज ओन इंटेलेक्चुअल परस्यूट। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? कक्षा एवं विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना, अवार्डिंग पोजीशंस इन द क्लास और स्कूल। 20 क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी एक सृजनात्मक की अवस्था गॉर्डन ने अपनी साइंटिफिक तकनीक में प्रतिपादित नहीं की है, वो बतानी है आपको। तो इसमें क्या है, समान वस्तु की खोज, यानी कि फाइंडिंग समथिंग सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भावनाओं की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है। रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बतानी थी इसमें। तो भावनाएं जन्मजात होती हैं, सेंटिमेंट्स आर इनेट, इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड। 22nd क्वेश्चन को हम देखते हैं, एक प्रकार का चिंतन जिसमें अनुभव के साथ संवेदना की व्याख्या की जाती है वो क्या कहलाती है। अवधारणात्मक चिंतन, अ टाइप ऑफ थिंकिंग इन विच वंस इंटरप्रेट सेंसेशन विथ एक्सपीरियंस इज नॉन एज व्हाट, परसेप्चुअल थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम देखते हैं 23 को, निम्नलिखित में से कौन सी एक जेम्स लॉन्जे संवेग सिद्धांत द्वारा प्रदत्त सही श्रृंखला है। करेक्ट सीक्वेंस इसमें पूछी गई थी, तो क्या है, परिस्थिति, शारीरिक अशांति, मानसिक स्थिति यानी कि सिचुएशन, बॉडीली डिस्टर्बेंस, देन मेंटल स्टेट। ये इसका फर्स्ट जो है ऑप्शन वो क्या था, करेक्ट ऑप्शन था आपका। 24th क्वेश्चन हम देखते हैं, कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं अथवा इसका ठीक उल्टा होता है, या वंशानुक्रम का कौन सा नियम कहलाता है। कौन सा नियम है ये, प्रत्यागमन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ रिग्रेशन, इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। 25th क्वेश्चन को अब हम देखते हैं, इसमें एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति के मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था कौन सी है। फोर्थ स्टेज इसमें पूछी गई थी, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल की अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका थर्ड, परिश्रम प्रियता बनाम हीनता, यानी कि इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं 26, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के संदर्भ में असत्य कथन है। फॉल्स स्टेटमेंट इसमें आपसे पूछी गई थी इन कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट की। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय होते हैं, यानी कि द डेवलपमेंट पैटर्न इज अनप्रिडिक्टेबल, इसका करेक्ट ऑप्शन था सेकेंड। नेक्स्ट है आपका 27th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन निर्देशन की विशेषताओं एवं प्रकृति के संदर्भ में गलत है। रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें पूछी गई है इन कंटेक्स्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ गाइडेंस की। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन वो क्या था, करेक्ट था, निर्देशन केवल अन्य के प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति स्वयं की मदद करना है, यानी कि गाइडेंस इज हेल्पिंग द इंडिविजुअल हिमसेल्फ थ्रू अदर्स एफर्ट ओनली, ये इसकी रॉन्ग स्टेटमेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं, लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को फ्राइड ने किससे संबोधित किया। फ्राइड का पूछा गया इसमें कि किससे उसने संबोधित किया, तो वो कौन सा है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, इसका करेक्ट ऑप्शन था सेकेंड। 29th क्वेश्चन को अब देखिए आप, व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पुरानी विधि कौन सी है। ओल्डेस्ट मेथड पूछा गया फॉर द स्टडी ऑफ बिहेवियर का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो फोर्थ, आत्मनिरीक्षण विधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन अब हम देखते हैं, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो आदत बल। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनसाइट, तो हैबिट स्ट्रेंथ। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। और अगर आप यूजीसी नेट हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीएचडी से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन जो है आपको कुछ भी चाहिए वो हमारे चैनल पर मिलती है, तो आप इसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।